हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर G.L. फुएंतेस द्वारा लिखा गया है। सोचो, अगर आपकी जिंदगी का आखिरी सहारा सिर्फ एक चिट्ठी हो और वो चिट्ठी भगवान के नाम लिखी हो, क्या भगवान सच में जवाब देंगे या फिर ये सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह जाएगी? या शायद कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो। रुको, अभी कहानी शुरू भी नहीं हुई है और जो आगे होने वाला है वो आपकी सोच हिला देगा। ये कहानी है गरीब किसान लेंचो की, जो रहता था एक छोटे से घर में पहाड़ी के ऊपर, जहां से उसे अपने पूरे खेत साफ दिखाई देते थे। उसकी पूरी जिंदगी उसकी फसल पर निर्भर थी, और फसल सिर्फ बारिश पर। मतलब अगर बारिश आई तो जिंदगी, अगर नहीं आई तो सब खत्म। हर दिन, हर सुबह, हर शाम लेंचो आसमान की तरफ देखता, बस एक ही उम्मीद के साथ, बारिश। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ उम्मीद से जिंदगी चल सकती है? फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने लेंचो के चेहरे पर मुस्कान ला दी। आसमान में बादल छा गए, लेंचो की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में सब ठीक होने वाला था? शुरू में बारिश हल्की थी, बूंदें गिर रही थीं, जैसे आसमान खुश हो। लेंचो भी खुश था, बच्चे भी खुश थे। लेकिन अचानक सब बदल गया। तेज हवा चलने लगी, काले बादल छा गए, और फिर बारिश ने ले लिया एक खतरनाक रूप। अब आसमान से गिर रहे थे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, हेलस्टोन्स। सोचो, एक एक टुकड़ा जैसे पत्थर जो सीधे फसल पर गिर रहा। खेत जो हरे भरे थे अब सफेद बर्फ से ढक चुके थे, लेकिन वो सुंदर नहीं, बर्बादी की निशानी थे। सालों की मेहनत एक पल में खत्म। लेंचो चुपचाप खड़ा था, न कोई आवाज, न कोई आंसू, बस एक खाली नजर। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न खाना, न पैसा, न कोई रास्ता। अब सवाल यह था, क्या लेंचो हार मान लेगा? लेकिन यहीं से कहानी मोड़ लेती है। जहां कोई भी इंसान टूट जाता, वहीं लेंचो ने कुछ ऐसा किया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। उसने कहा, भगवान मेरी मदद करेंगे। उसने एक चिट्ठी लिखी, सीधे भगवान को। हां, भगवान को। उसने लिखा, भगवान, मुझे 100 पेसो चाहिए, वरना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अब सोचो, क्या कोई सच में भगवान को चिट्ठी भेज सकता है? और अगर भेज भी दे तो क्या जवाब आएगा? लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। वो चिट्ठी पहुंचती है पोस्ट ऑफिस। पोस्टमैन उसे पढ़कर हंस पड़ता है। उसे लगता है ये मजाक है, और धीरे से कहता है, इतना मजबूत विश्वास मैंने कभी नहीं देखा। अब सवाल यह है, क्या वो इस विश्वास को टूटने देगा? नहीं, वो फैसला करता है लेंचो की मदद करने का। लेकिन कैसे? वो अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है, सब लोग मिलकर मदद करते हैं। धीरे धीरे पैसे इकट्ठा होते हैं, लेकिन पूरी रकम नहीं, सिर्फ 70 पेसो। अब सोचो, क्या ये काफी होंगे? फिर भी वो पैसे एक लिफाफे में रखकर लेंचो को भेज दिए जाते हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट। जब लेंचो पैसे खोलता है, वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पहले से पता था भगवान उसकी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है, सब कुछ बदल जाता है। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसने मांगे थे 100 और मिले सिर्फ 70। अब सोचो, लेंचो क्या करेगा? क्या वो शुक्रिया बोलेगा या कुछ और? और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। लेंचो फिर एक और चिट्ठी लिखता है भगवान को, लेकिन इस बार उसके शब्द बदल चुके थे। वो लिखता है, भगवान, पैसे तो मिल गए, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले बेईमान हैं।
उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। सोचो, जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं पर उसने शक कर लिया। यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल। क्या अंधा विश्वास सही होता है, या हमें सच को भी समझना चाहिए? अब आप सोचो, अगर आप लेंचो की जगह होते तो क्या करते? आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना।